नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हमने आपके लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम रेलवे के पुराने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाते हैं। हमारे अभी जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम में आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या बोला है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से। तो सबसे पहले ले लो p का 3/4, ठीक है। फिर बोला है और अन्य संख्या q का 2/3, अन्य संख्या है q का 2/3 घटाता है तो माइनस लिख दो। तो अंतर के रूप में उसे 5/8 प्राप्त होता है, तो बराबर में कितना मिल रहा है उसको 5/8। अब ये कह रहा है यदि वह p के 9 गुना, तो आप भी ले लो p का कितना गुना 9 गुना, और से q का 8 गुना, q का कितना गुना 8 गुना घटाइए, मतलब क्या करना है माइनस करना है। तो क्या बचेगा, तो ये आपको सोल्व आउट करना है। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, यहाँ नीचे है 4 और यहाँ कितने हैं 3। इसका मतलब इसका अपन कुछ एलसीएम ले, 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है 12 आ जाता है। कितना आ जाता है 12। अब देखो यहाँ 4 है, 12 बनाने के लिए 3 से गुना करें, तो देखो 3 तो पहले से ये 3 से और गुना किया तो कितना हो गया 9p, कितना हो गया माइनस। यहाँ देखो 3 पहले से ये 12 बनाना किससे गुना करना 4 से, तो 4 तो ना 8q बराबर 5/8। 9p माइनस 8q बराबर 5/8 इंटू 12। अब देखो ये 4 से कट सकते हैं, 4 से कटेंगे 2 बार, 4 से कटेंगे 3 बार। तो अब देखो 5 दिया 15/2। आपको यही तो पूछा है 9p माइनस 8q, p को 9 से गुणा कर 9p माइनस 8q, तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे कितने 15/2। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोला है, सुनीता ने एक खेल की शुरुआत करी और मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीत गए। मतलब मौजूदा कंचे मान लो कितने, मान लो x का 3/5 किसने जीते, नाम है इसका सुनीता, ठीक है। फिर क्या बोला है, शेष का 2/3 किसने जीते, रवि ने जीते। तो रवि क्या क्या बोलेंगे, शेष का मतलब गुणा 2/3। फिर बोला है जबकि सनी के पास 60 कंचे, लास्ट में कौन बचेगा आपके सनी। सनी के पास है आपके पास 60, तो बताना है कि कुल कंचे कितने थे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक माइंड में रख लो, ऐसी संख्या ले लो जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 5 और 3 से कटने वाली संख्या मैंने ले ली 15। क्या ले ली, माना कुल कंचे बराबर हो गए 15। कितने हो गए 15। अब देखो सुनीता जो कर रही है, सुनीता क्या कर रही है 15 इंटू 3/5। अब देखो काटोगे 5 से जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, मतलब सुनीता ने कितने कंचे कर लिए 9 कंचे जीते। अब देखो शेष टोटल थे 15, 15 में से 9 गए, कितने बच गए 6, तो 6 का 2/3। अब देखो 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 दूना 4। तो अब देखो सुनीता ने जीते 9, रवि ने जीते 4, तो 9 और 4 13, टोटल थे 15। कितने थे 15, तो बचे कितने 2। तो ये जो 60 है ये किसके बराबर है 2 के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 का भाग दे दो 30 का। अपने को निकालना टोटल है 15, तो 15 की वैल्यू निकाल ली, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 30 इंटू 15, कितना हो जाएगा 30 इंटू 15 450। लेकिन आपको पूछा है सुनीता ने कितने जीते, सुनीता ने जीते 9, कितने जीते 9, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 9 की वैल्यू क्या जाएगी 30 इंटू 9, 3 इंटू 9 कितने 27 और 0। अगर आपको कुल पूछे तो 450, सुनीता का पूछे तो 270, तो 270 आपके किस में आ रहा है डी में आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, एक 91 सेमी लंबे तार को दो टुकड़े में बांटना है। ठीक है, दोनों को इस प्रकार बांटना है कि जो पहले की लंबाई ये फर्स्ट है और ये कौन सा है, सेकंड वाला। ये बोला कि पहले की लंबाई दूसरे के 3/4 के बराबर है, तो पहला बराबर हो जाएगा 3/4 इसके दूसरे के। यही बात बोली गई, पहला टुकड़ा दूसरे के 3/4। अब इनमें अनुपात निकालो। क्या निकालो, ये दो को मैं नीचे ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, पहला अपॉन दूसरा बराबर 3/4। तो यहां से देखो कुल कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, कुल हो जाएगा 7। अब देखो आपसे पूछा कितना, पूछा क्या इसमें कि छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। अब देखो अपने कुल कितना है 7 और क्वेश्चन में कितना है 91। 7 की वैल्यू है आपके 91, तो आप कह सकते हो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू जाएगी 7 का मैं भाग दे दूं 13 बार, कितनी बार है जे 13 सेमी। आपसे पूछा है छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा कितना 3 का, एक का मान 13 है तो 3 का मान क्या करो इंटू 13, 13 तिया 39 सेंटीमीटर। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। हाँ अब देखो दो संख्याओं का योग दिया 27, दो संख्या ले लो कोई सी, जैसे मन से ले लिया मैंने, ये ए ले लिया ये बी ले लिया, ए प्लस बी दिया आपको 27। अब बोला है एक संख्या का 5 गुना मतलब 5a और दूसरा का 4 गुना 4b बराबर दिया। तो यहां से एक काम कर लो, a बटा बी निकाल लो, कितना निकाल लो, ये आ जाएगा 4/5। मतलब a 4 है तो b कितना होगा 5 होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो यहाँ कितना आ गया 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 27, कितने दिए आपको 27। तो यहाँ से कह सकते हो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 का भाग दे दो 3 बार। अब देखो क्या पूछा आपको, संख्याओं में छोटी संख्या, एक का मान 3 है तो 4 का मान कितना जाएगा इंटू 3 मतलब 12। अगर बड़ी वाले पूछे तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके आंसर होना चाहिए 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखो दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 313 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करें, किससे करें अपन, देखो एक में अगर 12 मान लूं, दूसरी कितनी होगी 13। अब देखो 12 का तो 144 होता है, 13 का होता है 169, क्या दोनों में फर्क, दोनों का योग एक 313 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो देख लेते हैं। 144 प्लस 169, दोनों का जोड़ो 9 4 13, 16 और 14 30 और एक 31, इसका मतलब बैठ रहा है। आगे देखो 15 16 का लेंगे तो 15 का तो जाएगा 225 और 16 का 256। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कितने हो 400 का लमसम हो गया, तो सीधा सीधा आपको इससे पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, और हमें ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना जरूरी है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आई बात समझ में। तो क्या बोल रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, सॉरी 3 नंबर, और गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है। तो माना सही प्रश्न मैंने ले लिए, एक्स ले लिया, और गलत ले लूं मैं वाई ले लो। ठीक है, पहला केस में क्या बोला है, सही क्वेश्चन पे 3 नंबर मिले, तो एक क्वेश्चन करने पे 3 नंबर मिले, तो कुल कितने करें एक्स। तो सही क्वेश्चनों से कितने नंबर मिल गए 3x। गलत क्वेश्चन पे एक कट रहा है, कट रहा मतलब माइनस, माइनस का एक को y से गुना करेंगे y, तो कुल मिला के कितने नंबर बन रहे हैं, उसके 80 नंबर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, ये आपके पास पहली स्थिति आ गई। दूसरे केस में क्या बोला है, यदि सही क्वेश्चन पे 4 नंबर दे रहे हैं तो 4x कर लो, क्या कर लो, और काटते हैं गलत पे 2, तो माइनस का
2y, तो नंबर आते हैं आपके 90। कितने आते हैं? 90। तो बताना कि कुल क्वेश्चन कितने थे, मतलब x और y दोनों बताना। अब देखो यहाँ एक आपकी बीजगणित की विधि होती है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से अपन कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ y के साथ 1 है या y के साथ कितना 2 है, ये दोनों y बराबर होने चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसको अपन 2 से गुणा कर लो। किससे गुणा कर लो? ताकि ये 2y हो जाएगा, ये पहले से 2y है ही। तो अब देखो 2 तिया 2y बराबर 160। इसको ऐसा कैसा उतार दो, 4x माइनस 2y बराबर 90। अब देखो, अब अपन काम करते हैं साइन चेंज करने का। तो ये तो हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गए। 6 में से 4 गए तो 2x, 160 में से 90 गई तो कितने हो गए? 70। तो यहाँ से आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। अब देखो x की वैल्यू आप कहीं पर भी रख लो, x की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, किसी में रखोगे, तो सीधा पता पड़ेगा y की वैल्यू आएगी 25। कितनी आएगी? 25। तो अब आपको पूछा कि कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न कितने हैं? x और y दोनों को जोड़ दो, तो 25 और 35 कितने हो जाएगा? 25 और 35 हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखो ये भी उसी क्वेश्चन के कॉपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज है। क्या बोल रखा है? दो मेज, मेज को बोलते हैं अपन टेबल, तो 2t प्लस 3, कुर्सी को बोलते हैं चेयर, है ना, बराबर 540। फिर दूसरा केस दिया है दो मेज, तो इसको भी दो टेबल प्लस कितनी कुर्सी है? एक, इसका रेट है 470। कितना है? अब देखो यहां से अपने को पूछा इसने 5 कुर्सी का मूल्य बताओ। किसका बताओ? 5 कुर्सी का मूल्य। तो एक काम कर सकते हैं अपन कि कुछ ऐसा करो जिससे चेयर की वैल्यू बच जाए। किसकी वैल्यू बचे? चेयर की वैल्यू। तो अब यहाँ देखो साइन चेंज करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो देखो टेबल तो कट गई, 3 में से एक गया, कितना गया? 2 चेयर बराबर। अब देखो इसको घटाओगे, 540 में 4 चित्र घटाओगे तो ये बचेगा 70। कितना बचेगा? इसका मतलब केवल सी का मान कितना आ जाएगा? 35। कितना आ गया? आपको बोला है 5 कुर्सी, मतलब 5 सी, तो 5 × 35 गुणा करोगे तो 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपके? सी है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो अब देखो अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात की है जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये बोला कि 1/3 और 1/5, इन दोनों में जो अंतर है वो है 6। अब देखो क्या करना है, संख्या ऐसी मान लो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ले लो माना संख्या बराबर 15 ले लो। क्या ले लो? 15। अब देखो 15 का 1/3 कर लो, तो 15/3 और 15/5। 15 में 3 का भाग दो कितना देगा? 5। 15 में 5 का भाग दो कितना देगा? 3। इन दोनों का अंतर कितना दिया आपको? 6। तो यहाँ से एक चीज पता चलेगा, 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 6। आपसे पूछा है कि वह संख्या कितनी मानी थी अपने? 15। 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 3। और 15 की वैल्यू कितनी जाएगी? 15 तिया 45। तो इस क्वेश्चन को हमेशा इन दोनों का एलसीएम मान के सोल्व करना होता है। 3 × 5 15, और फिर आगे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। हाँ, आगे देखो क्या बोला? 3 कुर्सियां और 2 मेज। तो 3 कुर्सियां मतलब 3 चेयर प्लस 2 टेबल की रेट है 1850। फिर बोला है 5 कुर्सियां, तो लिख दो आप 5 कुर्सियां प्लस 3 मेज, 3 टेबल का मूल्य दिया 2850। आपको पूछा है 2 कुर्सियां और 2 टेबल की रेट बताओ। अब देखो इससे आपको पहले ये देख लो कि कोई भी चीज अपन इक्वल हो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो टेबल के साथ कितना है? 2। यहाँ टेबल के साथ कितना है? 3। तो 2 और 3 को अपन 6 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 6। तो क्या करना है, इसको तो गुणा कर दो आप, इसको गुणा कर दो आप 3 से,
और इसको गुणा कर दो आप 2 से। आई बात समझ में? अब देखो गुणा करोगे तो कैसे, 3 इंटू 3 9c प्लस 3 दूना 6t बराबर 3 को गुणा करोगे इससे 0 का 0, 5 दिया 15, ये 5550 में कितने हो गए। इसी तरह 3 को 2 को इससे गुणा करोगे ना, 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10c, 2 तिया 6t बराबर 2850 का, ये डबल करोगे तो 0, 5 का 0, 58 56 57। अब देखो माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, 10 में से 9 गए तो माइनस का c, और 5500 है ना, 5550 5700 में से घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 150। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि चेयर की वैल्यू कितनी है, 150 कितनी है। अब देखो यहाँ मैं अगर चेयर की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 3 इंटू 150 प्लस 2t बराबर 1850, तो 2t बराबर, अब देखो 150 का 3 गुना होता है 450, 450 आप घटा लो, 1850 माइनस 450, तो 2 टेबल कितनी की हो जाएगी, 2 0 18 में 4 गया 1400। तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा टेबल कितने की आ रहा है, 700 की, और चेयर कितने की आ रही है, 150 की। आपको बोला 2 टेबल और 2 चाहिए, तो 2c प्लस 2 टेबल, तो चेयर कितने की 150, तो 2 इंटू 150 और 2 इंटू 700। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, 300 प्लस 1400 टोटल हो जाएगा आपके पास 1700। कितना हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएगा। अब देख लो 1700 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब देखो दो संख्याओं के योग दिया और गुणनफल दिया है। दो संख्या जैसे a प्लस बी बराबर दिया आपको 25, फिर बोला a इंटू बी बराबर 136, तो बोला उनके घनों का योग बताओ। क्या बताओ, उनके घनों का योग। अब देखो 136 के मैं टुकड़े कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं, टुकड़े। देखो यहाँ मेरे को लग रहा 8 से कटेगा ये पूरा, 8 एकम 8, बचे कितने 5 56 में 8 7 56, इसका मतलब ये तो हो गया 8, ये हो गया आपके 17, क्योंकि 17 को 8 से गुणा करोगे 200 136 आ जाएगा, और 17 को 8 से गुणा करोगे तो 25। अब यहाँ बोला है आपको इनके घनों का योग बताओ। क्या बताओ, इनके घनों का योग। देखो 8 का क्यूब कर लो और 17 का क्यूब कर लो, 8 का कितना होता है 512, 17 का कितना होता है, 17 का 289, 17 से गुणा कर रहा है, 17 नाम 153, सॉरी क्या चक्कर हो रहा है। हम्म 289 को किससे गुणा कर लो, 17 से, 17 को 9 से गुणा करोगे 153, हासिल के 15, 17 को 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 136, 136 में 15 जोड़ोगे 136 46, और 46 में 5 जोड़ोगे तो 151, फिर 77 में 34, 34 और 15 कितने हो जाएंगे 49। अब देखो इनको जोड़ दो 4913। अब देखो 3 और 2 5, 1 और 1 2, 9 और 1 10 का 0, 4 1 5, तो ये आएगा आपके लास्ट में 5000 और 25 आएगा लास्ट में। अब देख लो 25 इन दो में तो आ नहीं रहा, अब ये तो 4000 आ रहा है, क्योंकि देखो यहीं से भाई 289 को 7 से गुणा करोगे, 34 और 15 जोड़ोगे 50, इसका मतलब 5000 के लमसम आना चाहिए, तो यही ऑप्शन बचेगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में ध्यान रख लेना इस तरीके से, है ना, जल्दबाजी में करो तो इस टाइप से हो जाएगा आपसे।
आगे देखो 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखो n प्राकृत संख्याओं घनों का योग का सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। अब देखो n कितना 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11/2 का स्क्वायर। 2 का जाएगा 5 बार, 11 पंजो 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का तो 25, इस 5 को मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो 5 इंटू 6 30, 30 25 आना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन काफ़ी बुकों में डायरेक्ट दे रखा है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो आता है एग्जामों में। आगे देखो दो संख्याओं का योग 40 दिया, उनका गुणनफल 60 दिया है, तो उनके व्यतक्रमों का योग बताओ। अब देखो व्यतक्रम कैसे है, जैसे मान लो मैंने एक मान लिया ए, एक मान लिया बी, ए प्लस बी दिया 40, फिर बोला ए इंटू बी, ये दिया 60। आपको बोला है कि व्यतक्रम मतलब 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू बतानी। तो अब देखो इसमें सोल्व कैसे करते हैं। नीचे दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, ए बी आ जाएगा। यहाँ तो आ गया बी प्लस ए। अब बी प्लस ए को क्या बोल सकता हूँ मैं, ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको 40, ए इंटू बी कितना दे रखा है 60। एक जीरो से एक जीरो, दोनों को 2 से काट लो, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार। ऐसे करके आंसर बताओ 2/3 कौन सा है, सी बैठा है। तो ये भी आपके आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या बोला, दो संख्याओं में अनुपात दिया है 5:3, इनका अंतर दिया है, इनका गुणनफल पूछा है। तो देखो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, ये दिया है 5, ये दिया है 3। तो देखो इसको मान लो 5x और इसको मान लो 3x। अब देखो 5x 3x दोनों में गैप कितने का होगा, 2x। कितना है, 2x की वैल्यू दी आपको 50। तो यहाँ से आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 का भाग दे दो 25 बार, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 5x की वैल्यू क्या जाएगी, 5 इंटू 25 मतलब 125। यहाँ पे 3 इंटू 25 मतलब 3 को 25 से गुणा करोगे तो 75। अब कुल मिला के आपको 125 को इससे गुणा करना है। कैसे, ये तो कहा दोनों का गुणनफल बताओ, 125 इंटू 75। अब गुणा करने का देखो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। 125 क्या होता है, 5 इंटू 25। 75 क्या होता है, 25 इंटू 3। अब देखो यहाँ से एक चीज निकल जाएगी, 25 इंटू 25 625 इंटू 5 दिया 15। 15 का आप पहाड़ा बोलोगे, 15×5 = 75 हासिल का 7, 15×2 30 और 7 37 हासिल के 3, 15×6 90 और 3 93, 9375, 9375 आ रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस टाइप से आपको सोल्व करके बताना है कि दोनों का अंतर दिया है और दोनों का गुणा बता दो बस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6412 में जोड़ूं तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 6412 जो संख्या होती है ये है 6400 के लमसम। तो देखो एक चीज यहाँ पर एक सोचना आपको, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, तो 81 का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या करना है, 81 का स्क्वायर निकालना। अब सीधा क्या कर लो, 81 को 81 से गुणा कर लो, 81 एकम 81 हासिल का 8, 81 8 है, ये होता है 6561। तो अब देखो 6561, आपके पास कितना है 6412, आपको चाहिए क्या ये, तो घटा दो 6412 घटा दो, 11 में से दोगे तो 9, फिर देखो 5 में से 1 गया तो 4, फिर 149 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी देखो एक यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है बस। हाँ अब देखो चार लगातार संख्याएं हैं जिनमें से पहली दो का योग चौथी के बराबर है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से क्या होगा। देखो पहली संख्या अगर मैंने x ले ली तो दूसरी होगी x+1, फिर x+2, फिर x+3। इस तरीके से होती संख्या अपने पास है ना।
यहाँ कहा है कि पहली दो संख्याएं, मतलब ये x+1 बराबर, बोला है कि चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या कौन है? x+3। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। एक एक से किस कट गया, तो x बराबर, ये एक को उधर ले जाओ, घटा दो, तो कितने बच गए? 2। तो यहाँ से आपसे पूछा है इन संख्याओं के योग का आधा बताओ। क्या बताओ? तो अब देखो x की वैल्यू 2 है, तो 2, 3, 4, 5, इनका योग का आधा बता दो बस। 2 और 3 5, 4 9 5 14, 14/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो देखो ये भी आपके इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें आंसर आ जाएगा आपके 7। कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या के 3/7 का, 1/4 का, 2/5 का एक का हिस्सा 15 के बराबर, तो उसका आधा बताओ। तो कोई संख्या है, तो मान लो आप x का मतलब गुणा 3/7 का 1/4 का 2/5 कितना है? 15 है। ठीक है, यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी x की। किसकी वैल्यू आएगी? x की। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15×7×4×5। देख नीचे वाली तो ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे चल जाएगी। ऊपर देखो 3 1 2, तो 3×2, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो इन्होंने कहा ये जो संख्या है इसका आधा, तो मतलब इंटू 1/2 कर दो ना। अब 2 दूना 4 से, ये 4 गए, 3 से कितनी बार गया? 5 बार। x बराबर क्या बच गया? 5×5×7। आराम से बता सकते हो, 25×7। 25×7 होता है 175। कितने होते हैं? 175। कौन सा ऑप्शन बैठेगा आपके राइट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे बोला गया कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। मतलब 45 टोटल थे, लेकिन आए कितने जने? केवल 30। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब देखो, अब हाथ एक बार ही काउंट करा जाए, ऐसे नहीं एक ही आदमी एक दूसरे से बार बार हाथ मिला रहा है, एक बार काउंट करना है। तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उसमें एक फॉर्मूला याद रखिए ना, n कोष्टक n-1/2। देखो क्यों होता है ऐसा? एक आदमी खुद से हाथ नहीं मिलाता, वो हमेशा किससे मिलाएगा? 30 आदमी है, तो जो एक आदमी वो 29 से हाथ मिलाएगा, ना कि खुद से मिलाएगा। तो n तो हो गया 30, n-1 कितना था? 30 में से गया तो 29/2। 30 का आधा हो जाएगा 15, 15 को आप 29 से गुणा कर लो। 15 का पाड़ा बोलो 9 बार, 135 का 5 हासिल के 13, 15 2 30 और 13 43, मतलब 435। 435 आपके ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि x+y दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 11 है। फिर बोला -1 की घात x प्लस 1 की घात y। तो बताना है कि जहां x और y क्या आपके पॉजिटिव है, तो पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ एक काम करना है आपको। आपको बोल रखा है x+y बराबर 11। ठीक है, इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर ये x विषम है, क्या है, तो y क्या होगा? सम होगा। ठीक है भाई, एक सम है तो दूसरा क्या होगा? विषम होगा। अब मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, -1 की घात विषम प्लस, अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी -1 ही है आपके, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई अभी। यहाँ पर लगा दो आप सम। अब देखो आप किसी पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ध्यान रखना, माइनस की घात विषम होती है तो उसकी वैल्यू होती है -1, और -1 की घात सम होती है वो क्या हो जाता है? +1। देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 0 आंसर है। 0 किस में बैठ रहा है? बी में। तो ये देखो आप एक आपके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रखे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इन क्वेश्चनों पे, है ना।
हाँ आगे देखो, किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही मिलता है। मतलब कोई संख्या x, तो आप भी कर लो, x का दुगना करके 20 जोड़ो तो क्या मिलता है, जो उसी संख्या को 8 गुना करके, मतलब उसी x को 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पे, तो मतलब दोनों केस बराबर है। पूछा कि वह संख्या बताओ, संख्या मतलब x बताओ। अब इसको भी देखो, x को 2 से गुणा किया था 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 4। अब देखो ये दो को घटा लो, 8 में से कितने बच गए, 8 में से दोगे तो 6x, ये 4 माइनस का उस तरफ गया, 20 और 4 24। तो यहाँ से एक चीज बता सकते हो, x बराबर 6 का भाग दिया तो x बराबर कितना आ गया 4। देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार है और आराम से होते जा रहे क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ साथ इनकी ढंग से प्रैक्टिस करें। आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बोला है कि दो संख्या को गुणनफल दिया है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो 15 आता है। तो बताओ संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो बड़ी संख्या y, बड़ी संख्या y बाई x बराबर 15। 15 क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ एक चीज कि दोनों में 15 और 1 का अनुपात है। कितना का अनुपात है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ y अनुपात x बराबर 15 अनुपात 1, या मैं बोलूँ 15x अनुपात x। अब देखो दोनों को गुणा करो, मतलब 15x इंटू एक्स बराबर 9375। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 का भाग दे दो, 15 छक 90, बचे 3 37, 15 दूना 30, फिर बचे 2 तो 5 बार, 12 बचे तो 25 बार। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर है, हटेगा तो इधर आ जाएगा, रूट निकलेगा तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 25 है। तो अब देखो x और y का योग पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 15x प्लस एक्स कितना हो गया, 16x कितना हो गया, तो 16 इंटू एक्स कितना है 25, तो आप भी लिख दो 25। 25 छंग 150 का जीरो हासिल के 15, 25 से 25 और 15 40। तो देख लो 400 किससे बैठ रहा, ऑप्शन नंबर ए से बैठ रहा। तो ये भी देखो बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर, इसका मतलब कोई संख्या है जिसको 13/5 में जोड़ूं तो क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, एक। एक को लिख सकते हो आप 1/1। आपको बताना x क्या होगा, तो 1/1 माइनस 13/5, x बराबर है ना, 5 तो रख दो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 5 ऐसे 13 ऐसे, 5 माइनस 13, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8/5। ये आपके आंसर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में आपके ये ऑप्शन है, इसमें 8/5 होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो 8 माइनस का 8/5 आपके एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखो, दो संख्याओं का योग दिया 9, उनके व्यतक्रमों का योग दिया है, इन संख्याओं में से एक संख्या बतानी। देखो क्वेश्चन में मैं आपको अनुमान लगाना बताऊंगा और मेथड से बताऊंगा। मतलब x प्लस वाई बराबर 9, फिर देखो व्यतक्रम, व्यतक्रम क्या होता है 1/x, 1/y बराबर 1/2। तो यहाँ से देखो अभी एक क्वेश्चन करा था अपन ने ऐसा ही, इस टाइप से करा था अपन ने। तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 9, तो यहाँ पर आप कितने ले लो, 9 ले लो, 9/xy बराबर 1/2। तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 ना 18। अब ऐसी दो संख्या लो जिनको जोड़ूं तो 9 आ जाए और गुणा करो तो कितने आ जाए 18। इसका मतलब एक तो ले लो 6, एक ले लो आप 3। तो ऑप्शन में आना चाहिए 6 या 3, ये क्वेश्चन एक संख्या है तो 6 आ रहा है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान रखे करें। अगर आप मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो ये कि गलती होने के चांस वहाँ ज़्यादा रहते हैं थोड़े।
क्योंकि आप द्विघात समीकरण बढ़ाओगे, टुकड़े करोगे ऐसे। अगला देखो, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी, ठीक है। फिर बोला कि एम ने अपना हिस्सा कार की लागत का 3/5, 3/7। अब देखो एम जो कर रहा है वो दे रहा है 3/7, कितना दे रहा है? तो अब आप ये सोच लो एन कितना देगा, 4/7 देगा। अब आप बोले हो क्यों? क्योंकि टोटल 7 है, 7 में से 3 हिस्सा कौन दे रहा है? एम दे रहा है। तो बचा कितना? 4, 4 कौन देगा? एन देगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो एम अनुपात एन बराबर क्या देगा? एम का तो हो गया आपके 3, एन का हो गया 4। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एम ने एन की तुलना में इतने रुपए कम दिए। तो देखो एम तो दे रहा है 3, एन दे रहा है 4, इसका मतलब फर्क कितने का आया? 1 का। एक की वैल्यू दी है आपको पास 31,540, ठीक है। आपको पूछा है कि कार की लागत बताओ, लागत कितनी है? 3 और 4 7, बता दो बस, इंटू 7 कर दो। 0 का 0, 7 चौक 28 का 8, 7 पंच 35 और 2 37। लास्ट में देखो 780 2 में आ रहे हैं आपके ना। फिर 7 एकम 7 और 3 10 का 0। देखो 0,780 किस में आ रहा है? 0,780, तो यही आंसर हो जाएगा। और आगे भी सोल्व करोगे तो आपके पास 7 एकम 7 रेख 7 एकम 7, 3 10 2 12, 7 के 21 रेख 22। इस टाइप से आपसे आंसर हो जाएगा। 22,078,0 है ना, 22,780। तो हमेशा क्या करो, ऐसे क्वेश्चनों पीछे से गुणा करके देख लो कहाँ तक पार पड़ रही, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जब एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? मतलब देखो एक है 0.23 का, कितने? 472। तो कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे अपन? इनको गुणा कर देते हैं, किस किस को? 472 इंटू 0.23। अब जब गुणा करो, 23 दूना 46 का 6, हासिल का 4। फिर 23 पंजो 115, 115 23 138, 138 और 3 141, 161, 161 4 165, 46 दूना 92, 92 में 16 जोड़ो, कितने जोड़ो? 16 जोड़ो। तो 92 में 10 जोड़े तो 102, 102 6 108। ये कितना आया? 2 छोड़ के पॉइंट सेंटीमीटर, कितना आया? 108.56। अब देखो ये तो सेंटीमीटर आया, आपको किस किस में निकालना है इसको? मीटर में निकालना है। क्या निकालना? मीटर में। तो मीटर के लिए किससे भाग दो? 100 से। किससे दे दो? 108.56 बटा क्या कर दो? 100। 100 का भाग दोगे तो 2 अंक और पॉइंट होते, तो 1.0856 मीटर। ये था आपके सेंटीमीटर। तो देख लो 1.0856 ऑप्शन नंबर ये आपके राइट हो जाएगा। आगे देखो, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर हो जाती है। तो बताना है कि पहली संख्या क्या है। तो देखो पहली संख्या मान लो a का 1/4, दूसरी कौन है? b का 3/8। तो यहाँ से आप कह सकते हो a/b बराबर क्या जगह, इस तरीके से करते हैं अपन सोल्व। तो देखो a/b हो जाएगा आपके 4 से गया 2 बार, 3/2 कितना हो गया? a/b या a अनुपात में कितना गया? 3:2। अब ये कह रहा है कि वह दूसरी संख्या की 6 गुना, दूसरी संख्या क्या? 2, मतलब ये 2x है, ये कितनी है? 3x। दूसरी संख्या कितनी है? 2x के 6 गुना इंटू 6। यदि वह दूसरी संख्या के 6 गुणे, हाँ सॉरी, यदि वह पहली संख्या में 30 जोड़ता है, कितना जोड़ा है? पहली संख्या कितनी? 3x, 3x में 30 जोड़ा है तो वो दूसरी संख्या के
6 गुणे के बराबर होती है। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। 6 दूना 12x बराबर 3x प्लस 30। तो यहाँ से देखो 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9x। 9x बराबर कितना आ गया? 30। तो x बराबर क्या जगह? 3 से काटो, 3 बार 3 से काटो, 10/3। कितना आया? 10/3। आपसे पूछा पहली संख्या कौन है? 3x। तो निकाल लो। 3x बराबर 3 इंटू 10/3। तो अब देखो मेरे पास x की वैल्यू 10/3 है, तो पहली संख्या कौन है? ये मानी थी, मतलब 3x। तो करोगे 3 से 3 गया तो 10 आंसर आने चाहिए। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का इसमें ध्यान रखना। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, दो स्थितियां बन रही, दोनों स्थितियों पे ध्यान रखना आपको अनुपात निकाल के। आगे देखो, एक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर वह उसके व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले मानना संख्या कितनी है? x। फिर बोल रहा है 15 जोड़ो। कितने जोड़ो? 15 जोड़ो। फिर x के व्युत्क्रम के 100 गुना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? 1/x का 100 गुना मतलब 100। अब देखो यहाँ मैं ऑप्शन रख रख के देखूंगा। अगर मैं 10 रखूँ, 15 10 25, और अगर यहाँ 10 रखूँ तो कितनी 100 में 10 का भाग कितनी बार? 10 बार। अगर मैं 20 रखूँ तो 15 और 20 कितना हो गया? 35। 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। नहीं बेटा, अगर मैं 5 रखूँ तो 5 प्लस 15 बराबर 100, एक कितना आ गया? 20। और ये भी कितना आ रहा है? 20 बराबर 20। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके फिट बैठेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करते हो तो हमेशा ऑप्शन से हेल्प ले लिया करो। ऐसे नहीं पूरा अपन द्विघात बना के सोल्व कर रहे हैं, टाइम आपका बचाना होता है। अब देखो कोई संख्या है 3 अंकों की जिसके आपस में योग कितना? 18 है। कितना है? 18। देखो 6 4 10 18, 5 5 10। इसका मतलब पहला रूल फॉलो हो रहा है। फिर क्या बोला है कि बीच का अंक 2 के योग के बराबर है। देखो बीच का अंक दोनों से बराबर है क्या? नहीं हो रहा। बीच का 9, 5 4 9 बैठ रहा है, 6 3 9 बैठ रहा है, इससे बराबर। अब बच गई दो संख्या, ठीक है। अब बोला है कि यदि संख्या के क्रम को बदल देने पर वह संख्या 297 में अधिक हो जाती है। अब देखो यहाँ अगर ये कह रहा है संख्याओं का क्रम बदल दे, क्या कर दे अपन? बदल दे। जैसे ये कितना है? बदल दो तो 5 9 4, और यह कितनी है? 4 9 5। घटाओ, 14 में से 9 गए, 5 गए तो 9, ठीक है। फिर बचे कितने? बचा है एक 50 58, यही बचे। 18 में से 9 गए तो 9, 99 बचे। इसका ये तो बात बैठेगी नहीं। इसका उल्टा कर देख लेते, 6 9 3 3 9 6। देखो 13 में से 6 गए तो 7। फिर यहाँ बच गया कितना? 8। 8 मतलब 18 में से 9 गए तो 8, सॉरी 18 में से 9 गए तो 9। फिर बच गए 5, 5 में 3 गए 2, 297। केवल आपका किससे बैठ रहा है? थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से देखो क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना सीखो, जो कह रहा है वैसे वैसे। अगर आपको इसको लंबे चौड़े करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, या कॉन्फिडेंस में थोड़ा दिक्कत होएगा। अगला देखो, किसी संख्या के 1/2 1/3 1/5 का योग करें तो संख्या से 12 अधिक आता है। तो बताओ संख्या क्या? अब ऐसी संख्या ले लो जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भाग भी जाए, 6 का भाग भी जाए। तो सबसे पहले ले लें माना माना संख्या बराबर 2 3 6 6 5 30। अब देखो पहला हिस्सा कितना है? 30 का 1/2, फिर 30 का 1/3, 30 का 1/5, ठीक है। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। 30 का 10 बार 6 बार, तो कितना कर? 15 10 25 से 31 आया। अपन ने क्या माना? 30 माना। ये कितना आ रहा है? 31 माइनस 30 कितना आ रहा है? 12। मतलब 31 में से 30 गया कितना? एक। एक का मान 12 है। कितना है? 12। अपन ने संख्या कितनी मानी? 30। तो
30 की वैल्यू क्या जाएगी 12 इंटू 30, 12 तिया 36 और 0। तो ये क्वेश्चन देखो इस टाइप का है। आई बात समझ में? इसे मन से मान के ये संख्या ले लो जो तीनों से सेटिस्फाई हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली हो जाएगा। नहीं तो आप एलसीएम निकालोगे फिर घूमोगे फिरोगे इस टाइप से। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के किसी संख्या के पांचवें भाग, तो संख्या ले ली अपने x, पांचवा भाग मतलब 5 नीचे रखो, को जब 3 से विभाजित किया जाए, इसमें भी 3 से भाग दो तो नीचे रख दो 3, है ना ऐसे। फिर बोल रहा है तो प्राप्त संख्या परिणाम 80 का आधा, 80 का आधा का 10वां तो 1/10 के आधे का 3 के आधे का 3 गुना के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। अब देखो ये जमाना आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। अब इसको सोल्व कर दो। x बराबर 80 इंटू ऊपर 3 है, ये 3 इंटू 5, नीचे कितने 2 इंटू 10 इंटू 2। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 से 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 छंग 60, बस 60 से बात बैठ जाएगी। तो क्वेश्चन ने जो कहा वही ध्यान रखना, संख्या के पांचों भाग तो 5 नीचे, फिर 3 से विभाजित करो, विभाजित करना मतलब नीचे रखना। फिर बोल रहा है कि परिणाम 80 के आधे, तो 80 का आधा मतलब 1/2, फिर 10वां भाग, 10वां भाग मतलब 1/10 के आधा का 3 गुना, तो इंटू 3, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से सबको एक तरफ ले जाके काट पीट के x का मान 60 आ जाएगा आपके, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब देखो क्या बोला, 3 लगातार संख्या है जिसे पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक बताओ। 3 देखो लगातार है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक मतलब पहला अगर आप x मान लेते हो तो उसके बाद क्या जाएगा x प्लस 2 आएगा, फिर x प्लस 4 आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि विषम में फर्क होता है 2 2 का, और केवल लगातार बोला या क्रमगत बोला तो 1 1 का फर्क होता है। अब ये बोला कि पहले का 3 गुना, तो पहला कौन है x का 3 गुना, तीसरे के 2 गुना, तीसरा कौन है x प्लस 4 का 2 गुना से 3 अधिक है। बस ये बता दो, x इंटू 3 3x बराबर 2 को 1 से गुना करें 2x प्लस 8 प्लस 3। अब देखो यहाँ 3 में से 2 गए तो कितना बचा x बराबर 11। इसका मतलब पहली चीज तो आ गई 11, फिर 11 और 2 13, फिर 11 4 15। अब पूछा तीसरा पूर्णांक बताओ, तीसरा पूर्णांक कौन है 15, पहला पूछे तो 11 और मध्य वाला पूछे तो 13, तो आपके ऑप्शन आंसर हो जाएगा 15। तो ये भी देखो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन था। तो अब देखो कुल मिला के आज का जो लेक्चर था अपने बहुत ही शानदार रहा है। सारे क्वेश्चन सामान्य से क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम हड़बड़ाहट में इनको गलत कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको कई छोटी छोटी चीज़ें या ऑप्शन से अपने क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। और आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं चाहे वो एसएससी के हो चाहे रेलवे के हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो वही होते हैं, बस ज़्यादा ज़्यादा उनका डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है या उनमें डाटा चेंज होता है। तो आप अगर ये बेसिक क्वेश्चन करके कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए हार्ड क्वेश्चन की सीरीज भी चलाएंगे, जिससे मान लो काफ़ी बच्चे जो ऐसे तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, ये तो हमें आता है, ये तो आपने क्या पढ़ाया। लेकिन हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, सबको हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारा व्यूअर है तो उनको इसके बारे में ढंग से जानकारी मिले। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।